हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? हम फाइन। देखिए अभी इससे पहले तो हम कभी मिले नहीं हैं, बट मैं पहले आपके लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। और मैं बहुत एक्साइटेड था रियली में। हम शायद 1 महीने से ये आई थिंक 2 या 3 वीक हो गए हैं हमारी बात होते-होते। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलने वाला है और ख़ासकर आज के टाइम पर कि जिससे कि हम बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक से लोग बहुत दूर जाते जा रहे हैं। जिस तरीके से हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, उस तरीके को देखते हुए मेरे को लगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो खासकर मैं खुद अपने आप को लेकर के कि मुझे आज बहुत सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है। लेकिन फिर भी प्रभु जी, एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, पहला क्वेश्चन कि आज के टाइम पर लोग ना अध्यात्म की तरफ बहुत कम जाते हैं। आपका कैसे हुआ मतलब कि आना अध्यात्म में? मेरा दिल्ली मेट्रो में सिलेक्शन हुआ इन 2016। ओके। बिफोर दैट 2013 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, एंड 13 में ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए। आई वाज प्लेस्ड इन टीसीएस कैंपस प्लेसमेंट। फिर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया बिकॉज आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। And after that, I have started to teach GATE students at my hometown. Okay. And उसके साथ साथ ही मैं फिजिक्स भी पढ़ाता था स्टूडेंट्स को। Okay. And 2 साल मैंने पढ़ाया। Okay. And in 2016, I was selected in Delhi Metro as electrical engineer. Okay. तो जब मैं यहाँ दिल्ली में आया तो मैं बिल्कुल थोड़ा अकेला सा हो गया था बिकॉज होम टाउन से आया और यहाँ पे लोग मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा था। एंड आई वाज स्टेइंग विथ माय कॉलेज फ्रेंड ऑल्सो। वो भी मेरे साथ ही यहाँ पे आए। अच्छा अच्छा। तो मेरे को अजीब सा ही लगता था बिकॉज लोग हैं जैसे भी मेट्रो सिटी में वी कैन सी मोस्टली पीपल आर रनिंग बिहाइंड 3 थिंग्स। 3W is WWW. Is W is wealth, 1W is wealth first, Yes. second one is wine, third one is for women. Okay. So they are just searching all these things and talking about this. इसके बारे में ही वो बातें कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि I'm lacking something, मतलब मेरे में कुछ लैक कर रहा है या कैसा है। तो I was feeling alone और मैं कुछ सर्च कर रहा था कहीं मेरे में प्रॉब्लम तो नहीं है या लाइक माइंडेड लोग कैसे मिलेंगे। सो दिल्ली मेट्रो की ट्रेनिंग में मुझे इस्कॉन के डिवोटी मिले। ओके। तो ये कौन से साल की बात है? ये 2016 whenever I was joined. ओके। सो उस टाइम में जो डिवोटी हैं वो जैसे मैं अभी ट्रेनिंग सेशन में जा रहा हूँ, मैं भागते भागते जाता था बिकॉज थोड़ा सा लेट हो जाता था बिकॉज मैं बाहर से कुछ नहीं खाता था। तो आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई मेड। तो थोड़ा टाइम लगता था और जो डिवोटी आते थे उनको भी वो भी भागते भागते जस्ट आते थे। वो मेरे को स्माइल पास करते थे, मैं भी स्माइल पास करता। ओके। एंड फिर एक दिन दिल्ली मेट्रो में छुट्टी नहीं मिल रही थी दिवाली के टाइम बिकॉज वी आर न्यू ट्रेनिंग। ओके। तो उस ड्यूरेशन में उस दिन हमारा बैच है वो कंबाइंड हो गया था बिकॉज कई लोग चले गए थे। कुछ लोग होते हैं कि हम तो किसी की नहीं मानेंगे, तो हम लोगों का बैच कंबाइंड हो गया था। सो उस दिन फिर वो मेरे से पूछे कि आप कहाँ रहते हो। तो आई टोल्ड हिम कि मेरा होम टाउन बीकानेर है और आज रात को एक दिन का छुट्टी मिला है तो आई विल गो बाय बस। फिर वो भी बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ बिकॉज मेरे भी रिलेटिव वहाँ रहते हैं। अच्छा। मैंने कहा ओके। फिर मैंने ज्यादा बात तो नहीं की। एंड इन इवनिंग टाइम जब मैं दिल्ली के बस स्टैंड पे पहुंचा तो आई हैव सीन हिम अगेन। तो फिर मैंने पूछा कि आप कौन सी बस में जा रहे? तो बोला इस बस में जा रहा हूँ। मैंने भी बोला मैं भी इसी बस में जा रहा हूँ। ओके। एंड फिर भी मैंने फिर ज्यादा बात नहीं की। एंड मेरा स्लीपर सिंगल स्लीपर था उसमें ऊपर। तो मैं बस में बोर्ड हुआ और बैठा और लेट रहा था बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे घर जाके काम ही करना है बिकॉज 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 1-2 दिन के लिए, और पहली बार घर से बाहर आया हूँ। पापा भी नहीं है दिवाली के टाइम। तो मैं जस्ट ऐसे ही रेस्ट करके आंखें थोड़ी सी बंद की, ओपन किया और जस्ट ऐसे ही पास में देखा तो डबल स्लीपर में वही डिवोटी। ओके। एंड ही वाज डूइंग समथिंग, हाथ पे कुछ कर रहे थे ऐसा। मैंने कहा व्हाट ही इज डूइंग। आई वाज लिटिल इनक्विजिटिव। तो मैंने फिर पूछा उनसे क्या कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कुछ बताया। एंड फिर उन्होंने मेरे को किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया इस्कॉन के। बट मोस्टली हमारा माइंडसेट होता है ना कि कहाँ स्पिरिचुअलिटी में जाना है, वी वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली और हमें अपने तरीके से ही जीवन जीना है। सो फिर प्रॉब्लम्स तो काफी मैंने फेस किया, अकेला भी लग रहा था और लोगों से रिलेट भी नहीं कर पा रहा था। एंड बचपन से ही घर से ऐसे संस्कार मिले थे कि कुछ गलत नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना और स्मोक नहीं करना, और यहाँ पे लोगों को देखना, ये सब करते हुए थोड़ा सा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था थोड़ा सा। So one day I met
दैट डिवोटी। उस दिन काफी परेशान था, देन आई कॉल्ड हिम एंड ही हैज इनवाइटेड मी टू इस्कॉन सेंटर, एंड आई वेंट देयर। फिर वहां पे मैं गया। उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ था उद्गार। उद्गार दिस इज अ यूथ प्रोग्राम कंडक्टेड बाय इस्कॉन। तो फर्स्ट टाइम आई वेंट इन दैट प्रोग्राम। तो वहां पे आई हैव सीन अराउंड 3000 यूथ, एंड वो सभी इकट्ठा हुए किसी फ्रूटफुल एक्टिंग कोई चीज को करने के लिए ना। तो ये देख के मेरे को लगा कि हाँ, यूथ आर आल्सो डूइंग समथिंग फ्रूटफुल इन दिस दिल्ली एनसीआर। दैट टाइम वो आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। यस, एंड वहां पे पोडियम पे एक स्पीकर आए, ही इज फ्रॉम आईटी दिल्ली, गोल्ड मेडलिस्ट एमटेक, ही इज अ इस्कॉन फुल टाइम डिवोटी, इज वेरी सुंदर गोपाल प्रभु, एंड ही टोल्ड वन थिंग, लाइक लोगों को सड़क पे चलते हुए स्मोकिंग करते हैं तो धुएं का छल्ला बनाते हुए शर्म नहीं आती, हमारे डिवोटीज को भगवान का जो फीडबैक है माला लेके जब करते हुए गले में डाल के सड़क पे चलते हुए क्यों शर्म आनी चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग द राइट थिंग। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। एक तो उनका पर्सनालिटी कि ये एडुकेटेड है, बिकॉज इज फ्रॉम आईटी दिल्ली एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट, और उससे पहले मेरे को लगता था कि भक्ति कुछ काम की नहीं है, और लोग सेंटिमेंटल होते हैं, या तो जीवन में जिनको कुछ मिला नहीं वो आते हैं, या जो जीवन में कुछ करना नहीं चाहते वो इस तरह के पाथ को अपने जीवन में उतारते हैं। Whenever I have seen कि IITian से वो भी इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और they are saying and they are happy in their life, तो मुझे लगा कि हाँ, ये लोग कुछ ढंग के हैं, इनसे जुड़ना चाहिए। And after that I have started to go to ISKCON temple and connect with the devotees. उसके बाद मैं इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु से मिला। He is MTech from IIT कानपुर, he is my counselor also. So फिर मुझे लगा कि हाँ, कुछ educated लोग हैं, वो भी अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, and that inspired me, and after that I have started to come in ISKCON. एंड फिर यहाँ पे जब मैंने फिलॉसफी सुना तो जो मैं सर्च कर रहा था वही आंसर्स मुझे मिल रहे थे प्रैक्टिकल वे से ना, तो इससे मैं खुद को रिलेट कर पाया, एंड फिर मेरी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हुए। मतलब कुछ एक चीजें जो आपने मतलब खुद एनालाइज किया कि ये चीजें चेंजेस, अगर मैं इसमें नहीं आता, अध्यात्म में नहीं आता, तो चेंज नहीं मिल पाता पूरे जीवन में। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था तो मेरे को नींद की बहुत प्रॉब्लम थी, प्रॉपरली नींद नहीं आती थी, थॉट से बहुत सारे चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा हो रहा है, हम कंपैरिजन लोगों से करते हैं, और एनवियसनेस हमारे अंदर रहती है, ग्रीड रहता है, और कई सारे सिचुएशंस होती है, अननोन बिहेवियर हमारा हो जाता है, वी आर नॉट एबल टू से व्हाट वी आर फीलिंग एक्चुअली। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, अनआइडेंटिफाइड इश्यूज जिसको बोलते हैं, और व्यक्ति कई सारे गलत रास्तों पे जा सकता है, बिकॉज हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, या जैसा भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो ये इन्वायरमेंट हमको इस तरह से इंस्टिगेट करता है कि कुछ ना कुछ हम गलत यस। सो अगर मैं ISKCON में नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा होता, और जो मेरा मेंटल स्टेटस है वो तो बहुत खराब होता। क्योंकि जैसे आपने इन्वायरमेंट की बात करी, तो ये इट शुड बी गुड, राइट? यस, फॉर ISKCON। यस, डेफिनेटली। ओके, तो आपने मतलब इसके अंदर में बहुत सारी कुछ चीजें सीखी, तो एक बहुत ही डीपली एक क्वेश्चन है, जो मेरा क्वेश्चन है कि भगवान को जान लेने में और मान लेने में क्या फर्क है? यस, सो ISKCON में जब आके मैंने देखा तो यहाँ पे जो भी डिवोटीज हैं वो जो कुछ भी कह रहे हैं, दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों से, बिकॉज वो कुछ भी अपने मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं कह रहे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ISKCON में। द फर्स्ट थिंग व्हिच हैज अट्रैक्टेड मी, द फिलॉसफी ऑफ ISKCON, and this is totally based on our Vedic scriptures, Bhagavad Gita, Bhagavatam and other scriptures. So first of all, जैसे भगवान है, भगवान को मानने और जानने से पहले भगवान कौन है ये हम जाने। Yes. So भगवान जो शब्द है ये शास्त्रों में बताया गया है, अगर इसको हम तोड़े, दो पार्ट में डिवाइड करें, तो भग प्लस वान। भग मीन्स ऑपुलेंस एंड वान मीन्स हु पॉजेस इट। तो भगवान का मतलब है हु पॉजेस 6 opulences in superlative degree. Six opulences, 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य जिनको बोलते हैं। फर्स्ट वन इज ब्यूटी। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब कि जो सबसे अधिक उन्हीं के पास है। कुछ अमाउंट में किसी के पास हो सकती है, बट सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ उन्हीं के पास है। तो फर्स्ट वन इज ब्यूटी। तो भगवान है वो सबसे अधिक ब्यूटीफुल है ना? जैसे भगवान कृष्ण है, सो इस भौतिक संसार में हम देखते हैं एवरीवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनीवन, मे बी
अपोजिट सेंडर के लिए अट्रैक्ट होते हैं ना, Yes. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लस्ट, काम की वजह से। तो वैसे ही कामदेव हैं, एक बार भगवान को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अच्छा। वन डे ही हैज प्लान्ड, तो एक बार वो क्या करते हैं, एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं Okay. और उनके पास कुछ एरोज हैं जिससे कि वो क्या करते हैं, सबको घायल करते हैं। अच्छा। सो वैसे ही वो भगवान पे उसे अटैक करना चाहते हैं कि भगवान है वो भी क्या हो, मेस्मराइज हो जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, सिर्फ कामदेव को अपनी तिरछी निगाहों से देखते हैं। तो वो कामदेव है, भगवान की ब्यूटी से अट्रैक्ट होके वो नीचे गिर जाता है, भगवान इतने सुंदर है। तो इसीलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन, भगवान सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड कृष्णा जो शब्द है उसका मतलब ही है यह आकर्षति सह कृष्णा, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, वो अट्रैक्ट्स एवरीवन, हु इज ऑल अट्रैक्टिव। तो पहला है भगवान सबसे अधिक सुंदर है। सेकंड वन, भगवान सबसे अधिक फेमस है। जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारा बर्थडे होता है तो कितने लोग देखने आते हैं, है ना? बहुत कम लोग आते हैं ना। कुछ लोग तो इस एनवियसनेस से आते हैं, इसके लड़का कैसे हो गया। इससे भी आते हैं। या हमारे बर्थडे में कितने लोग आते हैं बर्थडे पार्टी मनाने, 30-40-100 लोग है ना, उनको भी हम इनवाइट करते हैं। भगवान कृष्ण का बर्थडे देख सकते हैं, पूरे विश्व में मनाया जाता है, हर कोई जानता है भगवान कृष्ण को। इस्कॉन की ही ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में भी पूरे विश्व में लगभग 150 कंट्रीज से ज्यादा में हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स हैं। तो सभी लोग हैं वो भगवान कृष्ण का, इस्कॉन के बाहर भी सभी लोग भगवान कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। तो भगवान इज ऑल फेमस। और भगवान जब अपनी माता के गर्भ में होते हैं, देवकी मैया के गर्भ में, और भगवान जब कंस के कारागार में होते हैं, तो सभी डेमिगॉड्स हैं वो भगवान का दर्शन करने आ जाते हैं लाइन लगा के खड़े। So Bhagwan is all famous. Krishna is all famous. So second one is famous. First one is beautiful. Second one is all famous. Third one, भगवान है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। भगवान का मतलब क्या होना चाहिए, सबसे अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तो कौन हो सकता है, जैसे भगवान कृष्ण को कृष्ण की जब अवतार लेते तो देखते 6 दिन में पूतनाग राक्षसी का वध करते हैं। एंड फिर भगवान का पूरा अगर शेड्यूल देखेंगे लाइफ टाइम का, तो बचपन में हर दिन ब्रेकफास्ट लंच से पहले भगवान 2 राक्षसों को मारते हैं। कंस मामा राक्षसों को भेजते हैं और वो क्या करते हैं, वो मारते हैं। एंड भगवान 5 साल 6 महीने के होते हैं, तो भगवान कालिया के ऊँट पे डांस कर रहे हैं। अभी कोबरा सांप आ जाए तो हम सभी लोग भाग जाए। बट कृष्णा इज डांसिंग ऑन द कालिया। उनके हंड्रेड्स ऑफ वुड्स हैं, भगवान बहुत रिदमिक तरीके से डांस करते हैं। एंड भगवान जब 7 साल के होते हैं तो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। लाइक जो ग्रेविटी है उसके अपोजिट, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी उसके अपोजिट वर्क कर रहा है। एंड हमारे दोनों हाथ में भी जो लेफ्ट हैंड होता है मेल का, वो वीक होता है इन कंपैरिजन टू राइट हैंड। और इसमें भी सबसे जो छोटी वाली अंगुली होती है वो सबसे वीक होती है। तो भगवान ने इसके नेल पे गोवर्धन पर्वत को उठाया। 7 days 7 nights है। तो भगवान आते हैं तो अपनी ऑपुलेंसेस को दिखाते भी हैं, because no one can claim that he is God. If he says that he is God, then he has to show all the opulences. भगवान इन opulences को एग्जिबिट भी करते हैं। भगवान सबसे अधिक शक्तिशाली भी है। थर्ड वन। एंड फोर्थ वन, भगवान सबसे अधिक वेल्दी है। ऐसा भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम मीन्स टू से इस मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो भगवान का ही है। सो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, एक 2 BHK 3 BHK कोठी, एक आइलैंड क्लेम कर सकता है मटेरियल वर्ल्ड में। बट कोई ये नहीं कह सकता पूरा अर्थ प्लेनेट मेरा है। कोई नहीं कह सकता। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मेरा है ना। भगवान सबसे वेल्दी है ना। और भगवान ने ऑपुलेंस शो भी किया। द्वारका में भगवान ने 16,108 रानियों के लिए अलग अलग पैलेसेस बनाए। यहाँ पे एक पत्नी को ही मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो भगवान सबसे अधिक वेल्दी है। एंड फिफ्थ वन, भगवान के पास सबसे अधिक ज्ञान है, नॉलेज है ना। भगवान ने भगवत गीता जब कुरुक्षेत्र की युद्ध में कहा, तो कहीं से भगवान ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी भगवान ने नहीं किया है। तो भगवान का ज्ञान है आज भी भगवत गीता में। भगवत गीता को बोले हुए लगभग 5200 साल हो गए अभी लेटेस्ट में। इससे पहले भी भगवत गीता का ज्ञान रहा है। सो अभी भी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इवन दो वी कैन सी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें भी कितने सारे अमेंडमेंट्स हो गए, तो भगवत गीता में एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। भगवान सबसे अधिक नॉलेजेबल है। भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, भगवान सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी है, एवरीथिंग ही नोज। इसीलिए भगवान को बोलते हैं अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मींस हु नोज एवरीथिंग, ही नोज इट। एंड सिक्स्थ वन इज रिनंशिएशन। सब कुछ होने के बाद भी भगवान सबसे बड़े त्यागी है।
जिस रात को भगवान जन्म लेते हैं उसी रात को अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। जो गोपियां जो ब्रजवासी भगवान को इतना प्रेम करते हैं, भगवान उनको भी छोड़ के चले जा रहे हैं। तो भगवान किसी भी चीज से अटैच नहीं है। तो ये 6 चीजें जिनके अंदर है सुपरलेटिव डिग्री में, ही विल बी द गॉड। तो कोई भी भगवान नहीं बन सकता। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन का जवाब हुआ था मेरे क्वेश्चन से अराइज होकर के, अब जान लेने में और मान लेने में। तो इन चीजों को अगर किसी ने जाना तो हो गया भगवान को जानना। ओके, ठीक है। एंड मानना कि ये जो पर्सनैलिटी है वो क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को मोल्ड करना, इसको बोलते हैं मानना। जैसे हम किसी को भी मानते हैं तो मानने का मतलब क्या है, वो व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर मैं सपोज आपको मानता हूँ तो आपको मानने का मतलब क्या, आपकी बात को मानूंगा। exactly. भगवान को मानने का मतलब क्या है, भगवान की बात को मानूंगा। और भगवान क्या कह रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, वो भगवत गीता में पता चलेगा ना। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता इज अ सॉन्ग ऑफ द गॉड। तो भगवान ने क्या कहा है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं, तो भगवान को मानने के लिए भगवान को सुनना पड़ेगा। और मान के फिर भगवान उसमें यही कह रहे हैं अल्टीमेटली कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितने भी तरह के हमने मेंटल स्पेकुलेशन अपना रखे हैं, ऑल काइंड ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन वी कैन अबैंडन, है ना, एंड जस्ट सरेंडर इनटू मी। मेरे पास आओ और मैं आपको सरेंडर कर दूं। बिल्कुल। और सरेंडर कैसे करना है, सरेंडर का मीनिंग क्या है, सरेंडर करके हमको भगवान का प्रेम ही मिलेगा। तो सरेंडर का आर्ट है वो भगवत गीता में बताया गया। दिस इज भगवान को जानना। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा भी लग रहा है। एक क्वेश्चन इसके अंदर में कि क्या मतलब इतिहास की बात की जाए तो क्या धर्म के नाम पर लोगों के साथ कभी जुर्म किया गया, या फिर लोगों का कुछ खुद का ही प्रोपेगेंडा रहा होगा इतिहास के अंदर में? यस, वेरी नाइस। सो आज के टाइम में काफी यू कैन से लाइमलाइट में वर्ड है धर्म। तो सबसे पहले धर्म का रियल मीनिंग पता होना चाहिए सबको, है ना। अगर हम उसका मीनिंग जानेंगे देन वी कैन से कि प्रोपेगेंडा है या क्या है ना। तो धर्म का मतलब है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे पानी है हमारे पास ना, तो पानी का धर्म क्या है, लिक्विडिटी। और इस लिक्विडिटी को पानी से हम अलग नहीं कर सकते। या आग है, आग का धर्म क्या है, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट को कभी भी आग से अलग नहीं कर सकते। या पत्थर है सपोज, है ना, स्टोन, तो उसका धर्म क्या है, रिजिडिटी, उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। तो धर्म का मतलब क्या है, उसको उस ऑब्जेक्ट से कभी अलग नहीं कर सकते। तो वैसे ही हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो सबसे पहले भगवान ने जो फर्स्ट टीचिंग अर्जुन को दी वो ये बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म है टू सर्व एंड टू लव, भगवान की सेवा करना और भगवान से प्रेम करना। तो क्या बॉडी और कैंसे की जो आत्मा है वो दोनों, शरीर और आत्मा अलग अलग चीजें? यस, बॉडी एंड माइंड, बॉडी और सोल है वो दोनों अलग अलग है। मतलब कि जो जीवन में पूरे जीवन भर जो भी हम करते रहते हैं वो मोस्टली हम अपने बॉडी के लिए कर रहे होते हैं, अपने सोल के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। यस। तो सोल के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं हम? डेफिनेटली इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि बॉडी और सोल में डिफरेंस समझना होगा, और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पैराफेरल पे है ये हमको समझना होगा। बिकॉज लाइक जैसे हमारा वाटर बॉटल है ना, तो इसमें एसेंस क्या है, बॉटल या वाटर ना। तो अगर वाटर एसेंस है, इसको न जाने बिना अगर हम खाली बॉटल को ही देख रहे हैं या बॉटल को ही पॉलिश कर रहे हैं या बॉटल को ही डिफरेंट वे से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम तो प्यासे रहेंगे। द सेम थिंग इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि आत्मा कौन है और शरीर कौन है। सो हम सभी आत्मा हैं, बट हमारे ऊपर 2 कवरिंग होती है। जैसे ये शरीर है, इसके ऊपर हमने भी शर्ट पहन रखा है ना, तो दिस बॉडी इज लाइक अ शर्ट। जब आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है, मोस्टली हम जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है जो भगवान में है। तो भगवान सच्चिदानंद है और भगवान का अंश होने पे हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है। सत, ये सोल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। सत, चित और आनंद। सत, चित, आनंद। सत का मतलब है इटर्नल, जो हमेशा शाश्वत है, जिसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। एंड चित मीन्स कंप्लीट नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। एंड आनंद का मतलब है जो हमेशा आनंद चाहते हैं। तो ये आत्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और भगवान के ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसलिए हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जैसे सपोज ये पानी की एक बॉटल है, इसमें जितना पानी है और 1 ड्रॉप पानी है,
दोनों का क्वालिटी सेम होगा। बट एक ड्रॉप है वो कभी भी पूरे बॉटल को कवर नहीं कर सकता। तो हम जीवात्माएं कभी भगवान नहीं बन सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन वही जीवात्मा है, वो क्या करती है जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है तो हमारा फॉल डाउन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, एंड वही जीवात्मा एक सीड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसको दो बॉडी मिलती है, एक शटल बॉडी, एक ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, पंच तत्व है। और जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ये बॉडी, ये जो आउटर बॉडी जिसको हम देखते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, सारे इन 5 तत्व से मिले हुए हैं। हाँ, जो ये बॉडी है 5 एलिमेंट इससे बनी हुई है, जिसको हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं या स्थूल शरीर बोलते हैं। ओके। और इसके अंदर है दूसरी बॉडी जिसको शटल बॉडी बोलते हैं। ओके। वो बनी होती है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार। ओके। दीज आर शटल एलिमेंट्स, वी कांट सी बाय दीज आईज। जैसे कोई व्यक्ति का मन हम देख नहीं सकते हैं ना इन आंखों से, और कलयुग में अगर देख लें किसी का मन तो फिर क्या होगा? एक पति एक पत्नी एक दूसरे का मन देख ले साथ में रह पाएंगे वो, है ना। तो मन को हम देख नहीं सकते, या बुद्धि को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन परसीव, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बुद्धिमान है वो फिर कैसे पता चलता है? उसके एक्शन से, है ना। वैसे ही कोई इगोइस्टिक है तो कैसे पता चलता है? उसके एक्शन से, है ना। जो शो का है, यस। तो वी कैन से ही इज एन इगोइस्टिक पर्सन, यस। तो ये शटल एलिमेंट्स हैं। तो शटल एलिमेंट से मिलके शटल बॉडी बनती है, और आत्मा इन दोनों के अंदर होता है। तो मोस्टली जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम काम करते हैं, या जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, या जो एनवायरनमेंट हमको इस तरह से इंस्टिगेट करते हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि हमको इस शरीर को ही फीड करना है। ये शरीर, दिस बॉडी इज ऑल इन ऑल, ऐसा मानते हैं ना। तो हम खुद को जब बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके नरिशमेंट के लिए ही, इसके बेनिफिट के लिए सारा कार्य करेंगे। 24 टाइप ऑफ बियर्ड स्टाइल, 48 टाइप ऑफ हेयर स्टाइल, है ना। जींस, शर्ट, 6 पैक एब्स, ट्राइसेप, बाइसेप, सब यही करेंगे, है ना। तो ये बॉडी कैसे हमारी अच्छी लगे ना। पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, पूरा फैशन इंडस्ट्री है। तो इवन दो एसेंस को जाने बिना हम क्या करें? पॉलिश कर रहे हैं। जैसे सपोज कि आप मार्केट से गुलाब जामुन लेके आए हैं ना, ठीक है, और वो एक पेपर बैग में है। ओके। तो एसेंस क्या है, गुलाब जामुन या पेपर बैग? गुलाब जामुन ना। जैसे हम गुलाब जामुन निकालते हैं, पेपर बैग को क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं। जैसे ही हम नारियल देखते हैं ना, कोकोनट, तो कोकोनट में एसेंस क्या है? अंदर वाला कोकोनट या बाहर का शल्क? अंदर वाला ना। जैसे ही अंदर वाला कोकोनट निकला, बाहर वाले शल्क को हम फेंक देते हैं। या अभी जैसे कोई पैकिंग आया, सपोज फ्लिपकार्ट से कोई टीवी आया पैक होके, तो एक तो उसमें थर्मोकॉल है और एक टीवी है और एक गत्ता है ना, कार्डबोर्ड। तो थर्मोकॉल, या फिर वो होता है ना, बच्चे उसको फोड़ते हैं प्लास्टिक को, इसको एंजॉयमेंट, इससे एंजॉय करते हैं ना। तो एसेंस क्या है? टीवी है या फिर वो थर्मोकॉल है? टीवी है ना। द सेम थिंग इज दैट कि ये बॉडी है वो पैकिंग की गई है किसके लिए? आत्मा के लिए। लेकिन जो एसेंस है वो सोल है, आत्मा है। तो वो हम हैं, और उसके बेनिफिट के लिए हमको ये शरीर मिला है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यंत्रा रूढ़ानी माया। हम जो आत्मा है, ये शरीर है, वो यंत्र के समान है, और हम इसके ऊपर बैठे हैं। तो इस शरीर को आत्मा के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसका मिस यूज कर रहे हैं। एंड अगर मिस यूज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें वो इंस्ट्रूमेंट दिया भी नहीं जाएगा, और अभी जिसके लिए दिया गया है वो पर्पस भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो दिस ह्यूमन लाइफ इज रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, दिस ह्यूमन बॉडी इज रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। और उसके बाद भी इसकी पर्पस को समझना और उसके अकॉर्डिंग चलना, वो सारा का सारा मैनुअल है, वो भगवत गीता में भगवान ने दिया। भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। कई बार ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, एक पुरानी ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, और ये कब पढ़ेंगे? जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, 60 साल के हो जाएंगे, पूरा इनवैलिड हो जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इसको पढ़ने का कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई एज नहीं है। हाँ, जैसे भगवत गीता देखेंगे तो भी लेटेस्ट भगवान ने अर्जुन को दिया। तो अर्जुन वॉज एन आर्मी मैन, है ना, वॉज द बेस्ट वॉरियर एट हिज टाइम। और वो यंग हैं, यूथ हैं। वहां पे और भी कई सारे लोग थे, भगवान ब्राह्मण को भी दे सकते थे, और भी कई लोगों को चूज करके दे सकते थे ना। भगवान किसको दे रहे हैं? क्षत्रिय, जो वर्किंग मैन है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भगवत गीता तो सिर्फ हमें मतलब इस तरह से जो लोगों को कुछ नहीं करना वो करेंगे, है ना, या ब्राह्मणों के लिए है। मैं तो
वर्किंग पर्सन हूँ या इस तरह से इंजीनियर हूँ और मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया कब? देखिए दोनों तरफ युद्ध छिड़ चुका है ना। अर्जुना वाज इन द क्राइसिस, इन द मिडल ऑफ बैटलफील्ड, और उसमें क्राइसिस में अर्जुन है, और फिर अर्जुन अपने समय के बेस्ट वॉरियर होने के बाद सारा स्किल्स है, सारा स्किल्स है अर्जुन के पास, एंड अर्जुन का माइंड कंट्रोल भी बहुत शार्प है, और अर्जुन इंटेलिजेंट भी है, बट स्टिल ये सारी चीजें होने के बाद भी अर्जुन अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अर्जुन का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है ना। सपोज जैसे कोई स्टूडेंट है ना, अभी कोई तैयारी करे आईएएस की, और पेपर देने बैठा भी है ना, और पेपर देने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गया, क्लासरूम में पहुंच गया, और पेपर सामने आ भी गया, उसने क्वेश्चन पढ़ भी लिए, उसको आंसर भी आते हैं, बट क्या कह रहा है, ओएमआर नहीं भरूंगा। इसलिए नहीं भरूंगा क्योंकि पीछे मेरा दोस्त बैठा है, वो भी कहीं पास ना हो जाए, वो मतलब अगर मैं पास हो गया तो वो कहीं रह ना जाए। तो ये कौन सा इंटेलिजेंस है? तो अर्जुन की ऐसी सिचुएशन हो रही थी, कई सारे रीजन दे रहे थे युद्ध नहीं करने के। एट दैट टाइम उन्होंने क्वेरी किया भगवान को सबमिसिव वे में कि आप मुझे गाइड करें, मुझे क्या करना है। तो अपनी जीवन की ड्यूटीज किस तरह से करनी है भगवान अर्जुन को ये सिखा बताते हैं, और सारा ज्ञान देने के बाद भगवान अर्जुन को ये नहीं बोलते वैसा ही करो। भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? नष्ट मोह, अर्जुन को बोलते हैं यथा इच्छा तथा करो, जैसा आपका इच्छा है वैसा आप करो, बिकॉज मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया है, अब आपको किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बिकॉज भगवान ने एक चीज हमारे हाथ में दी है, वो हमारी फ्री विल, इच्छा शक्ति, जिससे हम कुछ भी इच्छा कर सकते हैं। एंड अर्जुन सारा ज्ञान सुन के क्या बोलते हैं भगवान को? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, आपके ज्ञान से मेरा जितना भी मोह है, इल्यूजन है, वो नष्ट हो गया है, मुझे ज्ञान मिला है। एंड व्हाट आई विल डू करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। एंड वी कैन सी अर्जुना इमर्ज्ड विक्टोरियस। द सेम थिंग वी कैन सी इन आवर लाइफ कि हम भी वर्किंग है ना, वी आर वर्किंग और वी आर स्टूडेंट है ना। तो अपनी जीवन की ड्यूटीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, भगवान को कैसे ऐड करना है, ये भगवत गीता में सिखाता है। तो दैट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, कि ये हम सभी के लिए है, और ये ह्यूमन लाइफ का गाइड बुक है, एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता इन आवर डे टू डे लाइफ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके रियली में। अच्छा, एक और है मेरा क्वेश्चन कि जैसे कि बोलते हैं कि जो भी सृष्टि में कुछ भी हो रहा है, इवन ये भी बोलते हैं कि अगर एक पत्ता भी अगर हिल रहा है तो वो भगवान की मर्जी से हिल रहा है, क्योंकि क्या ये दुख, कष्ट, पीड़ा, ये जो लोगों को दुख हैं, ये सारे इनका कारण भी क्या भगवान है? तो कई बार ऐसा प्रश्न होता है ऑब्वियसली कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो फिर ये सब कुछ हो रहा है, वो भगवान ही करा रहे हैं क्या? तो एक प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो लंग्स फिर किसके खराब होने चाहिए, भगवान के या उसके? जो व्यक्ति उसको कंज्यूम कर रहा है, व्यक्ति के होते हैं, तो भगवान के तो नहीं हो रहे है ना। और कोई अगर क्या है कि शराब पी रहा है तो लीवर किसका खराब होगा? जो शराब कंज्यूम कर रहा है। या कोई सड़क पे चलती हुई लड़की को छेड़ रहा है तो पिटाई किसकी होगी? जो छेड़ रहा है। तो फिर ये कैसे हम समझ पाए है ना कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन पनिशमेंट है वो तो इंडिविजुअल को मिल रही है। तो फिर अगर इसको समझेंगे तो मे भी शायद दुख का या दर्द का जो कारण है, पीड़ा का, वो हम समझेंगे। तो किसी भी कार्य को होने के लिए 3 कॉज होते हैं, 3 कॉज है ना। फर्स्ट इज इनिशिएटिंग कॉज, सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल कॉज, एंड थर्ड वन इज सैंक्शनिंग कॉज। इनिशिएटिंग कॉज जो इनिशिएट करता है, तो हम जो आत्मा है वो इनिशिएट करती है, इच्छा करती है। और जो मटेरियल नेचर है, भौतिक प्रकृति है, वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है, और भगवान है उसको सैंक्शन करते हैं। तो हमने सपोज इच्छा किया, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इच्छा किया कि गुलाब जामुन खाना है ना। तो मटेरियल नेचर क्या करेगी, वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करेगी है ना। गुलाब जामुन कहाँ बनता है, इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें है ना, सारा इंस्ट्रूमेंट, वो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर देगी। अब हमारे अकाउंट में लिखा है, हमारा जो अकाउंट है, हमारा अकाउंट होता है, हमारा जो जीवन का अकाउंट होता है, कर्मों का अकाउंट, कि मेरे अकाउंट में ये खाना लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो भगवान उसको सैंक्शन कर देंगे, एंड वी कैन ईट इट। तो भगवान और जो प्रकृति है उसको कभी भी उसका फल नहीं मिलता,
फल किसको मिलता है? जिसने इनिशिएट किया है। तो शराब जिसने पीने के लिए इनिशिएट किया है, फल किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। भौतिक प्रकृति उसको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर देगी और व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो ये 3 कॉजेस हैं। तो एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक है या फिर आध्यात्मिक कोई रीजन है? यस, सो भगवान है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन में ये जानना है कि हम सबको जीवन में चाहिए क्या। हर किसी को जीवन में कोई भी कार्य कर रहा है, उसे क्या चाहिए? उसको आनंद चाहिए। आनंद चाहिए। इवन तो एक शराबी भी शराब पीता है तो क्या चाहिए होता है उसको? आनंद चाहिए। आनंद चाहिए होता है। एंड वहां पे हम देख सकते हैं कि अपनी अपनी तरीके से हम जो भी ट्राई कर रहे हैं वो तो मिलता तो नहीं है किसी को। एंड हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, है ना, और हम भी प्रेम करना चाहते हैं, टू लव एंड टू बी लव्ड। और वो क्रेविंग हमारे अंदर है और वो कहीं पे पूरी नहीं होती। और धर्म क्या है असली में हमें जानना है कि भगवान से कैसे प्रेम करे। जो प्रोसेस हमको ये सिखाता है वो धर्म है। जो भी प्रोसेस है जो हमको ये सिखाता है कि अल्टीमेटली हम भगवान से अपना प्रेम कैसे जागृत करें, है ना। एक्चुअली अभी हम जो आत्मा है उनका भगवान से कनेक्शन है वो टूट गया है। दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग। जैसे आपने पूछा कि भौतिक संसार में पीड़ा क्यों है, दर्द क्यों है, बिकॉज भगवान से जो कनेक्शन है वो टूट गया है और उसके कारण हम हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके 100% कारण हम ही हैं और कोई नहीं। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू टेक द चार्ज ऑफ इट। तब हम जीवन में कुछ समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो हम इवन लव इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड, है ना। सबसे मूल्यवान चीज है ना वो प्रेम है। कई लोगों को देखते हैं ना कि छत से कूद जाते हैं। भौतिक संसार में तो प्रेम ही नकली है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही कहते ही है, झूठा है ना। तो व्यक्ति सब कुछ गंवा देता है अपना, लेकिन फिर भी झूठे प्रेम के प्रति इतना गंवा देता है तो सच्चा प्रेम तो कहाँ मिल पाता है। तो अगर हमारे अंदर क्रेविंग है तो कहीं ना कहीं तो वो चीज एग्जिस्ट करती होगी। जैसे इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किसी को, अभी मैंने बोला रसमलाई, तो क्या आपको याद आया? एक इमेजिनेशन क्रिएट हुआ मन के अंदर में, एक गोल गोल कुछ लाइक प्रोडक्ट है, फिर दूध भी है, उसपे केसर भी लगा है, डला हुआ है, ऐसा कुछ, और फिर हमने खाया भी किन किन के साथ। तो नाम, पहले नाम से क्या आया? रूप आया ना। देन इसके गुण, मीठा है, कैसा है। फिर उसके साथ हमने क्या क्या इंसिडेंट किए, कैसे खाया, कौन भी और फ्रेंड थे। तो वैसे ही हमारे अंदर ऐसा क्यों इमेजिनेशन आया? बिकॉज हमने कभी रसमलाई खाई है। तो वैसे ही हमें प्रेम की क्रेविंग है। और यहाँ पे तो वो कभी किसी से मिला नहीं या मिल नहीं पाता, या मिलता भी है तो बहुत कम मिल पाता है, बहुत स्पार्क की तरह है ना। स्टार्टिंग बबल की तरह होता है, फट जाता है कभी। तो वैसा लविंग रेसिप्रोकेशन कभी ना कभी तो हुआ होगा, तभी हमारे अंदर क्रेविंग है। एंड वो इस मटेरियल वर्ल्ड में तो किसी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी लोग ट्राई करते हैं पर मिलता नहीं। इतना सारा बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री देखते हैं ना, प्रेम के ऊपर इतनी सारी बातें करते हैं लेकिन मिलता नहीं है किसी को। तो अल्टीमेटली ये समझना होगा कि अगर हमारे अंदर क्रेविंग है तो कहीं ना कहीं ये इटर्नल लव है वो एग्जिस्ट करता है। बट ये इस मटेरियल वर्ल्ड में तो नहीं है, तो वो कहाँ पे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो भगवान के साथ ही पॉसिबल है लविंग रेसिप्रोकेशन। तो अब वो प्रेम है, उसका प्रोसेस अभी टूट गया है ना। तो भगवान क्या करते हैं? उसी धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए अपीयर्स इन ईच एंड एवरी मिलेनियम। तो भगवान क्या करते हैं? हर युग में आते हैं और उस प्रोसेस को रिवाइव करते हैं। तो आध्यात्मिक रीजन तो है और साइंटिफिक रीजन ये है बिकॉज हम सबको इसकी नीड है। उस नीड को भगवान जानते हैं कैसे फुलफिल करना। तो प्रोसेस हमें देते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस प्रोसेस को योग बोलते हैं। योग। ओके, तो जैसे कि 4 युग होते हैं, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि जो कलयुग है उसमें भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ये मेरे को तो लगता है कि यहाँ तो किसी को भगवान मिल ही नहीं सकते। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न है। सो एक्चुअली में क्या है कि हम हर युग में थे, है ना। ओके।
तो एक फादर, एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं ना। एक तो क्लास में 95% लेके आता है हर बार, और एक है दूसरा वो हर बार फेल होता है। ठीक है। तो जो फेल होता है उससे पापा का क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो फेल होता है वो 33% लाके एटलीस्ट अगली क्लास में चला जाए। हाँ। और जो टॉप करता है उससे रहता है कि 95 पे तू प्लस ही लेके आए। तो हम सतयुग में भी थे, है ना। ठीक है। और सतयुग में फिर भगवान आते हैं। Why Krishna appears in this material world? This is also said in Bhagavad Gita. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। परित्राणाय साधूनाम मीन्स टू से जो भले लोग हैं, साधु लोग हैं, उनके हित के लिए। फर्स्ट भगवान के आने का जो प्राइमरी रीजन है उनके हित के लिए। सेकंड है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों के नाश के लिए। एंड थर्ड वन है धर्म की स्थापना करनी। तो भगवान सतयुग में भी आते हैं ना। और भगवान आते हैं तो इस मटेरियल वर्ल्ड में तो हम देख सकते हैं कोई हैप्पीनेस तो है नहीं। एंड दिस इज नॉट अ पेसिमिज्म, ये ऑप्टिमिज्म भी है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। अगर मैं इस बोतल में बोलूं कि इस बोतल में मुझे खाने को कुछ मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा ना। पीने के लिए पानी तो है ही नहीं इसके अंदर, तो कंटेंट कैसे मिल सकता है मुझे? पॉसिबल ही नहीं है ना। द सेम थिंग इज दैट कि भगवान बताने आते हैं कि यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ एग्जिस्ट करता है वहां का ट्रेलर दिखाने आते हैं, टीजर दिखाने, है ना। जैसे कोई मूवी आती है तो उसका टीजर या ट्रेलर देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हाँ मूवी रिलीज होगी, तो मेरे को देखने जाऊंगा। सेम थिंग इज दैट कि भगवान आते हैं और लीलाएं करते हैं ना। तो जो जीवात्मा उसे अट्रैक्ट हो जाती है, वो भगवान के साथ चली जाती है। लेकिन जो अट्रैक्ट नहीं हुए, जिन्होंने देखा ही नहीं, है ना, तो वो अभी फेल हो गए, है ना, सतयुग में फेल हो गए। तो फिर नेक्स्ट युग में त्रेता युग में आते हैं। फिर त्रेता में फिर से भगवान आते हैं, फिर से वही अलग पास टाइम दिखाते हैं। जैसे त्रेता में भगवान राम आए हैं, भगवान राम पास टाइम दिखा रहे हैं, तो जो जीवात्मा उनसे अट्रैक्ट हुए उनके साथ चले गए। फिर कुछ छठे हुए लोग थे, तो वहां पे भी पास नहीं हुए, तो द्वापर में आए। द्वापर में स्वयं कृष्ण, जो स्वयं भगवान है, तो भगवान कृष्ण आते हैं, वो कंप्लीट पूरा टीम है अपना लेके आते हैं ना। एंड भगवान पूरा सारा अपना ट्रीजर दिखा रहे हैं। तो उसमें जो जीवात्मा अट्रैक्ट हुई वो भगवान के साथ चली गई। फिर कुछ लोग बच गए, है ना, जो सतयुग में पास नहीं हुए, त्रेता में पास नहीं हुए, द्वापर में पास नहीं हुए। तो तीनों युगों में फेल होके वो आ गए कलयुग में। तो कलयुग में जितने भी लोग हैं, जैसे केमिस्ट्री में डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, क्रोमेटोग्राफी होती है, सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सभी लोग छटके यहाँ पे आए हुए हैं ना। तो बहुत छटे हुए लोग हैं। तो सतयुग का प्रोसेस था ध्यान योग, वो हमसे हुआ नहीं। त्रेता युग में था यज्ञ, वो भी हमसे हुआ नहीं। द्वापर में था डीटी वर्शिप, वो भी नहीं हुआ। तो ये सब हमसे हुआ नहीं, तभी हम कलयुग में आए ना। और भगवान क्या है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, which we have discussed before। भगवान हमसे प्रेम करते हैं ना। तो अब हम सबका किया क्या जाए, है ना। तो हर बार फेल हो रहे हैं, तो भगवान चाहते हैं 33% लाके ही पास हो जाए। तो इस कलयुग में बाकी जितने भी प्रोसेस है वो पॉसिबल ही नहीं है करना। ध्यान योग हमसे हुआ ही नहीं, तो अब कलयुग में कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। और त्रेता युग का यज्ञ उस समय नहीं हुआ, तो अब अभी क्या हो पाएगा। द्वापर में डीटी वर्शिप उस समय नहीं हुआ, तो अब कहाँ होगा। तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, प्रेमवश भगवान क्या करते हैं कि हम अभी वेंटिलेटर वाली सिचुएशन पे है, वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर पे होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं कि भाई अब ये लास्ट स्टेज है, इसकी ऑक्सीजन लगाना होगा। बाकी सब में अगर कहीं पेट वेट दर्द होता है तो टैबलेट दे दिया या कुछ ऐसा कर दिया ना, दही पिला दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन किसी को बहुत ज्यादा ही फूड पॉइजन हो जाता है। आई हैव सीन, अभी 3 साल पहले मेरे को फूड पॉइजन हुआ था ना, काफी। तो मैंने देखा डॉक्टर के पास ले जाते हुए उन्होंने सबसे पहले ये एंटीबायोटिक चढ़ाया, कैनोला लगा दिया, फिर इंजेक्शन लगा रहे थे कंटिन्यूअसली, 1-1.5 घंटे ड्रिप चढ़ा और ऐसा था ना, तब कहीं जाके रिलैक्स हुआ। और छोटा मोटा गैस बनता है तो हम एक पैंडी देके भी ठीक हो जाते हैं। तो अभी हमारा कंडीशन बहुत ही सीवियर है ना, तो और कुछ चलने वाला नहीं, और कोई मेथड चलने वाला नहीं ना। तो कलयुग में भगवान क्या करते हैं, नाम के रूप में अवतार लेते हैं। कलयुग केवल नाम आधार है ना, कली काले धर्म नाम संकीर्तन है ना। और ये नाम क्या है, भगवान ही है ना। भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, और भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं। और सिर्फ भगवान का नाम लेने से, जो सतयुग में पॉसिबल नहीं था, जो त्रेता युग में पॉसिबल नहीं, जो नहीं मिल पाया, वो भगवान कलयुग में हम सबको देने आए हैं, कि सिर्फ नाम जप करें। हाँ, और वैसे ही
ब्रह्मा जी का जैसे एक दिन होता है 12 घंटे में 1000 चतुर्युग होते हैं। जैसे एक चतुर्युग बताया ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, वैसे 1000 चतुर्युग होते हैं। अभी जो चल रहा है वो ब्रह्मा जी अपने मिड ऑफ डे में है ना, मतलब 50 साल हो गया ब्रह्मा जी को। तो अभी जो चल रहा है कलयुग, इस कलयुग की स्पेशलिटी है बाकी अदर कलयुग से, है ना। तो इस कलयुग, जिस टाइम में अभी हम जिस कलयुग में हम हैं, उस कलयुग का नाम है धन्य कलयुग। बाकी 999 जो कलयुग है वो नॉर्मल कलयुग है, उसमें भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। बट अब जिस हम कलयुग में है वो स्पेशल है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, जो अभी द्वापर में आए। अभी जो कलयुग से पहले द्वापर गया लगभग 5200 भगवान का, इस बार हमने 5252वां बर्थडे मनाया भगवान कृष्ण का, तो भगवान को आए हुए इतना टाइम। और उसके बाद जब कलयुग आता है ना, तो उस समय एक्चुअली में हम ह्यूमंस है ना, तो हम देख के सीखते हैं। बिकॉज स्पीच दे दिया है ना, जैसे भगवान है वो सबसे अच्छे स्पीकर है ना। एंड भगवान स्पीकर होने के साथ ही भगवान ने भगवत गीता का नॉलेज डिलीवर किया। तो भगवान को लगा कि सभी लोग क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। भगवान जब गए तो देखते हैं कि कोई भी आए नहीं उनके साथ पीछे पीछे, है ना। तो इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो कृष्णा है हिमसेल्फ। और भगवान इसमें किस तरह से भगवान को वर्शिप करना है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, ये भगवान अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। तो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के आने से ये जो प्रोसेस है, जो कलयुग का धर्म है, नाम जप है, वो बहुत ही सबलाइन तरीके से हमको मिल रहा है। तो बाकी जितने युगों में पॉसिबल नहीं था, वो सारे इस कलयुग के अंदर पॉसिबल है। That's why this कलयुग is known as धन्य कलयुग। अगर आज कृष्ण होते तो क्या कहते? कृष्ण आज होते तो वही कहते जो पहले उन्होंने 5200 वर्ष पूर्व कहा है भगवत गीता। तो उस ज्ञान में कभी भी चेंज नहीं होता, और भगवान अभी भी है ना। भगवान अपने शब्दों के माध्यम से अभी भी है। जैसे हमने बोला, भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवत गीता जो भगवान ने कहा है वो हम सबके लिए लव लेटर भगवान ने छोड़ा है ना। और जिस समय अर्जुन के सामने भगवान थे और जैसा डिलीवर भगवान कर रहे थे, अगर अर्जुन ने जिस सिंसियरिटी से उसको सुना, उस सिंसियरिटी से अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता कुरुक्षेत्र में कही और हम भगवत गीता पढ़ के उसको सीख रहे हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान वही कह रहे हैं कि अभी हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो दैट्स ऑल, ये सारी कुछ ये थी। एक क्वेश्चन और रहेगा, क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन है थोड़ा, कि जैसे कि अभी आपने बताया कि वो अर्जुन को ये सारी बातें बता रहे थे भगवान कृष्ण, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना था कि उस पे हनुमान जी भी थे, शायद उनको ये स्टोरी सुनाई जा रही थी, लाइक ऐसा कुछ? नहीं, भगवान जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सारा ज्ञान दे रहे हैं, और हनुमान जी भी कृष्ण लीला में इसके साथ अर्जुन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो साइन ऑफ विक्ट्री, अर्जुन के विक्ट्री के साइन के अंदर डिफाइन किया जाता है कि हनुमान जी हैं वो भी अर्जुन के रथ के ऊपर है ना। तो हनुमान जी भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब रामलीला के अंदर हनुमान जी जो राक्षस है उनको सिर्फ अपनी हुंकार से भगा देते थे, कई लोग तो मर जाते थे। तो अभी हनुमान जी भी उनके रथ के ऊपर है, तो अर्जुन की विक्ट्री है वो निश्चित है। एक रीजन ये भी था। तो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को ही इस तरह से अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से भगवान ये ज्ञान है वो स्थापित करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि अर्जुन को भी इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान धर्म की स्थापना अर्जुन को माध्यम बना के कर रहे हैं। तो हम सबके लिए भगवान ने अर्जुन भगवत गीता है वो बोली है। लास्ट चीज की, भगवत गीता से ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए? यस, पहला है भगवत गीता जब भगवान बताते हैं तो इक्विनैमिटी हम कैसे लेके आए अपने जीवन में ना, सामंजस्य, है ना। बिकॉज भौतिक संसार में हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कई सारे टर्बुलेंसेस आते हैं ना। व्यक्ति के अंदर जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है ना, और कई सारे चेंजेस आते हैं ना एवरी डे, है ना। बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आई थिंक आप कितने साल के थे जब आपके पिताजी? हाँ, जब मैंने इंजीनियरिंग किया अराउंड 21-22। ओके। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी 22 अक्टूबर को जो लास्ट 2025 में आई लॉस्ट माय फादर। तो मतलब कि उस समय भी जब बहुत सारे लोग मिलने आए घर पे, तो ये बोलते हैं कि ये जो जीवन जो है वो मृत्यु लोक है,
यहाँ से सबको जाना है, ठीक है, तो फिर भेजा ही क्यों गया है? तो ये क्वेश्चन मेरा एक अपनी तरफ से रहेगा। यस, सो जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना कि जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड। तो सब कुछ भगवान ने अपने कंट्रोल में रखा है, लेकिन एक चीज है वो हमारे कंट्रोल में दी है, वो है हमारी फ्री विल, इच्छा शक्ति, और इससे हम कुछ भी इच्छा कर सकते हैं। तो हम सभी लोग, हम सभी जीवात्माएं हैं, वो भगवान के साथ भगवत धाम में थी। तो उनका जो घर है वहीं पे हम थी, वो हमारा भी घर है ना, तो पापा का घर है, बेटे का भी घर है, तो हम सबका घर है। यस, एंड भगवान ने हमको इसलिए एक्सपांड किया ताकि हम उनके एंजॉयमेंट में क्या करें, उनको सपोर्ट करें ना। तो जो भगवान जब एंजॉय कर रहे हैं, तो जो फैसिलिटी भगवान को मिल रही है वही फैसिलिटी हमको मिलती है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सपोज कि किसी के पास एक जगुआर गाड़ी है और उसका एक मालिक है और एक ड्राइवर है। तो ड्राइवर जब गाड़ी को चलाता है, मालिक पीछे बैठा है, जब गाड़ी को चलाता है तो वही एसी की हवा मालिक खा रहा है, वही एसी की हवा ड्राइवर को मिल रही है। वही म्यूजिक मालिक सुन रहा है, वही म्यूजिक ड्राइवर सुनेगा। तो जो मालिक को फैसिलिटी मिल रही है वही ड्राइवर को मिल रही है। तो एक दिन ड्राइवर क्या डिजायर करता है कि रोज रोज पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, ये तो खाली एंजॉय कर रहा है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो आज ऐसा करते हैं कि ये गाड़ी चलाए और मैं पीछे जाके बैठूं, और वो वैसी डिजायर अपने मालिक को एक्सप्रेस भी कर देता है। तो यहाँ पे डिजायर एक्सप्रेस करने का मतलब है, अब वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है ड्राइवर। ये तो मालिक के कंट्रोल में है, तो सारा सेम फैसिलिटी मिल रहा है ना, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहता है। तो वैसे ही हमारी फ्री विल दिया भगवान ने, तो वैसे ही भगवान को हमने एक्सप्रेस किया है ना। आप ही को सभी लोग वर्शिप करते हैं, आप ही सारा एंजॉय करते हैं ना, मेरे को एंजॉय करने दो। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान ने हमको समझाया भी, यू कांट डू दिस। जैसे कंपनी का पियोन है और एक सीईओ है, पियोन कांट भी सीईओ, वो उसका कार्य नहीं कर सकता। सीईओ के पास अपना कैपेबिलिटी है कार्य का। पियोन को बैठा भी देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने समझाया कि यू कांट डू एनीथिंग। समुद्र की एक बूंद है, वो पूरा समुद्र कभी बन नहीं सकती है। भगवान ने समझाया, लेकिन हम माने नहीं है ना। उसकी जैसे मैं एक में वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक यंग लड़का, बिल्कुल 19 साल का लड़का प्रेमानंद बाबा के दरबार में आता है। तो वो ना उनसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रेमानंद बाबा कि क्या अपनी फैमिली से आप बात करते हो? तो बोला हाँ, कभी कभी बात करता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हें अध्यात्म से जुड़ना है तो तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया भी कि सबसे बड़े त्याग करने वाले भगवान ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ लूं, बट जब एक्सपीरियंस करने का टाइम आता है तो मैं उसको संभाल नहीं पाता हूँ। तो उस एक्सपीरियंस को ये कैसे संभाल सकता हूँ मैं? क्योंकि मैंने तो पढ़ा तो बहुत ज्यादा है, मतलब कि मैं थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल, जब मैं आया उस चीजों को, मैंने खुद से उस चीज को एक्सपीरियंस किया, तो मैं नहीं संभाल पाया। यस, सो थिंग इज दैट कि जब हम आध्यात्म को एक नॉर्मिक व्यू से समझने की कोशिश करेंगे, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो अटैचमेंट किससे डेवलप करना है ये हमको सीखना है ना। अटैचमेंट हमको मटेरियल डिजायर से करना है ना हमारे जीवन में। जैसे सपोज कि ये फोन है ना, तो ये फोन मटेरियल वे में भी मैं यूज कर सकता हूँ, स्पिरिचुअल वे में भी मैं यूज कर सकता हूँ। मटेरियल वे में क्या कर सकता हूँ, कई सारे एप्लीकेशंस है, उनको यूज किया, उसी में इंडल्ज हो गया, अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, एनर्जी वेस्ट कर दिया, डोपामाइन वेस्ट कर दिया, फोकस वेस्ट कर दिया। वहीं इस फोन को हम क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वे के लिए यूज कर सकते हैं। स्पिरिचुअली मैं कॉल पे बात कर सकता हूँ, कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट है उसको देख सकता हूँ, और बहुत सारे वेज है, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग से भी काम मिल सकता है। देयर आर मैनी वेज है ना। तो थिंग इज दैट कि अटैचमेंट है हमको जैसे बोलते हैं कि छोड़ दो, भक्ति का मतलब है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि सबको छोड़ दो है ना। तो अर्जुन तो सबको छोड़ के जा ही रहे थे। अर्जुन भगवान को बोलते युद्ध नहीं करूंगा और जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और फिर अपना जीवन जी लूंगा। बट भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे नहीं, अर्जुन युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। तो अर्जुन वाज रेडी टू लीव द वर्ल्ड है ना, एंड जस्ट वांट टू बी रिनंशिएट, एक त्यागी बन के रहना चाह रहे थे। और भगवान कह रहे हैं कि अटैचमेंट किससे छोड़ना है, अटैचमेंट हमें भौतिक जो इच्छाएं हैं उनसे छोड़ना है। तो इच्छाओं से हमें क्या करना है, अटैचमेंट छोड़ना है। जैसे कि कोई वस्तु है ना,
तो ये फोन भगवान ने सपोज मुझे ये दिया है ना, तो व्हाट इज माय थिंकिंग कि ये भगवान ने मुझे दिया है, तो इससे मैं क्या करूं, भगवान ये मेरा तो नहीं है, यस, है ना? जो कुछ भी हमारे पास है हमारा नहीं है और हम भी नहीं है। कृष्णा से भगवत गीता भी नहीं। हाँ, ये कैसे ये भी समझते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भूमि अपो अनलो वायो खम बुद्धिर मनीय च अहंकार इत्यमन्य भिन्ना प्रकृति अष्टा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस सिंको, ये 8 एलिमेंट से मिलके ये पूरा मटेरियल वर्ड बना है। तो भगवान कह रही है मेरी प्रकृति है, मेरी सेपरेटेड एनर्जी है। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उसी के ही हैं, तो वो हमारे तो है नहीं। ये शरीर भी किसने दिया? ये भी 8 एलिमेंट से मिलके बना है, which we have discussed। तो ये भी भगवान का है। और हम जो जीवात्मा है वो भी भगवान के अंश है। दिस ऑल्सो सेड बाय कृष्णा इन भगवद गीता, ममैवांशो जीवलोके, मम एवंश, मेरे ही अंश है। तो वो हम भी भगवान के अंश है, हम भी हमारे नहीं है, तो कुछ हमारा है ही नहीं, कुछ है नहीं। तो हम किसके ऊपर कैसे अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं? और सारी लड़ाई इसी की है, हमारा कुछ है नहीं और हम क्या कर रहे हैं, प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, और जितना भी केओस देखते हैं पर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, दैट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ, है ना? वो सिर्फ इसी के लिए है कि हमारा कुछ है नहीं लेकिन हम क्लेम करें ये मेरा है, मेरा। सो जैसे सपोज कोई भी वस्तु दिया भगवान ने मुझे, है ना, तो मेरा तो है नहीं, तो मैं मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए? हाउ आई कैन एंगेज दैट ऑब्जेक्ट और दैट गैजेट एंड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। और दूसरा, जब मेरे पास नहीं है, भगवान ने वो ले लिया, तो मेरा है नहीं, तो मुझे किस बात का दुख, है ना? तो भगवान चाहते हैं कि भी वो किसी और के पास जाए, या मेरे पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन्होंने ले लिया, तो मुझे दुख किस बात का है? लेकिन होता क्या है कि जब हमारे पास आता है तो हमारा उससे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। यस, तो वो अटैचमेंट है, वो दुख का कारण है। वी हैव टू कट दैट अटैचमेंट, है ना? कृष्णा सेज कि इस अटैचमेंट को काटना है ना, यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नहीं ये होते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जब सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो उससे दुख उत्पन्न होता है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एसिड बेस से रिएक्ट करता है। HCl इससे NOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो कुछ ना कुछ बनता है ना। वैसे ही जब सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो उससे कुछ उत्पन्न होता है, कुछ प्रोड्यूस होता है। तो उससे क्या उत्पन्न होता है? दुख योनि ये होते हैं, which everyone is facing in their life। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? जो इन चीजों में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। डू थिंग्स एज अ ड्यूटी, इस भौतिक संसार में किस तरह से कार्य करना है? ड्यूटी की तरह कार्य करना है ना, अटैच नहीं हो जाना कि ये मेरा है। अगर अटैचमेंट हुआ, दिस विल बी द कॉज ऑफ आवर फॉल डाउन। और जितना भी आज के समय में देख सकते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज है ना, स्टूडेंट में हो गया, वर्किंग प्रोफाइल में हो गया, या किसी भी व्यक्ति को इस अटैचमेंट के कारण है। और भगवान कह रहे इस अटैचमेंट को त्यागो। व्यक्ति को त्यागने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम उससे अटैच्ड है, उस अटैचमेंट को त्यागना है। तो अटैचमेंट को कैसे त्यागेंगे? उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। दैट्स व्हाई कृष्णा सेज इन भगवत गीता, ज्ञान की तलवार से इस अज्ञानता को हमें नाश करना चाहिए। दैट वे हैव टू डू दिस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यहाँ तक ही हमारी बातें रहेंगी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें सुनता रहूं, लेकिन अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग इसको सुने और अपने जीवन में जो भी आपने बताया, मैं तो बहुत सारे कुछ सीखा, और आई होप कि जो हमारे जो टीम मेंबर से बैठे हुए हैं ये भी बहुत सारे कुछ सीखे होंगे आज, और जो भी सुनेंगे डेफिनेटली दे विल लर्न समथिंग। बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। So I request everyone ki whatever you have discussed, this is based on the philosophy of scriptures, and definitely this will bring the change in our life, because everyone is struggling in their life and everyone is searching for happiness, and how we can get this all kind of happiness in our life, just by adding the spirituality in your life। and how we can add the spirituality, तो उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं भगवत गीता से। आप सबसे अनुरोध है कि बाकी हम सब चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है उसको हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं,
तो आप सबसे अनुरोध है कि स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपनाएं और सही गाइडेंस में उसको फॉलो करें। डेफिनेटली जो जीवन में अभी तक हमें नहीं मिला है, विल डेफिनेटली गेट इन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।